जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो भी इतिहास होंगे कंप्यूटर का उन सभी को पढ़ेंगे। मतलब कि कंप्यूटर का जो जनरल इंट्रोडक्शन होगा, सामान्य परिचय होगा, उसके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। और हमारे वीडियो पे दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर कोई भी नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम दोस्तों, जैसे कि अभी हम जो ये वीडियो बन रहा है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जेएसएससी में सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उसमें 20 नंबर का पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है। आप इसी तरह से अगर आगे देखिएगा एग्ज़ाम तो रेलवे में पूछा जाता है और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम है दोस्तों। तो आप कंप्यूटर जो भी पढ़ना चाहते होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी दोस्तों जीके जीएस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में देखिए कि वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों जो किसी प्रोग्राम में होने वाले मैकेनिकल एवं लॉजिकल गणनाओं को दोस्तों कैलकुलेशन करता है तीव्र गति से। ठीक है। एग्जीक्यूट करता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूट करेगा सत्य प्रमाणिक दोस्तों, हमने ट्रू और ऑथेंटिक परिणाम प्रस्तुत करता है, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द किसका है, कंप्यूट से बना है दोस्तों। किससे बना है, कंप्यूट से, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, गणना करना या फिर कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना या फिर कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक बोलते हैं या फिर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, हिंदी में संगणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगणक। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संगणक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे, संगणक बोलेंगे। ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं क्या बोलेंगे दोस्तों, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, संगणक। चलिए कंप्यूटर देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट द्वारा द योग मैथ्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों 1613 में अंग्रेजी लेखक जो है रिचर्ड ब्रेथवेट द्वारा द योग मैथ्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में हुआ था। कौन सा पुस्तक था दोस्तों, द योग मैथ्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में किसके द्वारा किया गया था, तो रिचर्ड ब्रेथवेट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ये चार्ल्स बेबेज को दोस्तों क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक या फिर उनको फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज। ये हमारे दोस्तों चार्ल्स बेबेज हैं, याद रखिए। ये कौन हमारे, चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, फादर बोला जाता है कंप्यूटर को, चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से देखिए दोस्तों चार्ल्स बेबेज के बारे में देखिए। चार्ल्स बेबेज दिसंबर 1791 से 1871 तक रहते, अक्टूबर 1871 तक चार्ल्स बेबेज। चलिए देखिए, कंप्यूटर इनपुट माध्यमों द्वारा आंकड़ों को ग्रहण कर उन्हें प्रोसेस करता है एवं सूचनाओं को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करता है दोस्तों। ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को इनपुट करता है अपने अंदर, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको क्या करता है दोस्तों, सूचना को डिस्प्ले करेगा, फिर उसको स्टोर भी करता है। चलिए वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में मुख्य रूप से तार, ट्रांजिट एवं परिपथों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल है। ठीक है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से तार, ट्रांजिटर एवं परिपथ यानी सर्किट का उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को संचालित करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश या इंस्ट्रक्शन को डेटा या फिर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर जो काम करता है दोस्तों, हार्डवेयर को संचालित करने के लिए, काम करने के लिए जो निर्देश दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, उस डेटा को हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना होता है। देखिए अब संक्षिप्त विकास क्रम। जी हाँ दोस्तों, मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का विकास क्रम, ठीक है, 3000 वर्ष पुराना है। आरंभिक अबेकस का आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में 2700 से 2300 ईसा पूर्व के मध्य, जी हाँ दोस्तों, 2700 से 2300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, लेकिन इसके उन्नत यानी एडवांस रूप का विकास चीन में हुआ था। ठीक है। देखिए एबेकस के बारे में देखिए,
एबेकस तारों का एक फ्रेम होता है एवं इन तारों में प्लास्टिक या फिर धातु यानी मेटल के गोले पिरोए रहते हैं दोस्तों। और प्रारंभ में एबेकस का उपयोग किसके द्वारा किया गया? प्रारंभ में एबेकस का उपयोग दोस्तों व्यापारी यानी ट्रेडर और कैलकुलेशन करने के लिए करते थे। यह यंत्र अंकों यानी डिजिटल को जोड़ने, घटाने, गुना भाग करने के लिए किया जाता था। किसका उपयोग? एबेकस का दोस्तों। चलिए परीक्षा से तथ्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है दोस्तों। कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक मशीन है। क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि पहले मैकेनिकल एडिंग मशीन, पहला जो मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार कौन किए थे दोस्तों? तो ब्लेज पास्कल किए थे। कौन किए थे? ब्लेज पास्कल। जी हाँ दोस्तों, पहले मैकेनिकल एडिंग मशीन का जो आविष्कारक हैं दोस्तों, उनका नाम है ब्लेज पास्कल। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था दोस्तों? तो एनियाक था। कौन था? एनिएक या फिर एनिएक। कौन था दोस्तों? एनिएक पहला, मतलब संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिएक था दोस्तों। और कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, याद रख सकते हैं। और कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों यानी स्टोरेज डेटा को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग सूचना। क्या बोला जाता है? सूचना। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को यानी स्टोरेज डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? सूचना बोलते हैं। चलिए, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है? एबेकस है दोस्तों। कौन सा है? एबेकस। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस का नाम क्या है? एबेकस। आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखिए, क्रे का है। क्रे एक प्रकार का है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। आपसे पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा क्रे, ठीक है, और बोलेगा यह एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या बताना होगा? क्रे आई क्या है? तो क्रे आई एक प्रकार का दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, याद रख सकते। क्या है? सुपर कंप्यूटर। इसी तरह से आप देखिएगा कि वाणिज्य रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब सुपर कंप्यूटर बनाया गया था? माने वाणिज्य रूप से दोस्तों रूप से सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो वर्ष 1964 में। कब बनाया गया दोस्तों? 1964 में। चलिए आगे देखिए। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए वाणिज्य रूप से तो देख ली, सफल विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वर्ष 1964 में बनाया गया था, ठीक है। और भारत में निर्मित, जी हाँ दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए कि भारत में निर्मित, जी हाँ दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। याद रखिए क्या नाम है? सिद्धार्थ। और वाणिज्य रूप से सफल विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर वर्ष 1964 में बनाया गया था। इसी तरह से आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एबेकस है। ये आपको दिखा सकते हैं दोस्तों अभी हम एबेकस। ये क्या है? एबेकस है, ठीक है। देखिए एडिंग मशीन 17वीं शताब्दी। एक मिनट दोस्तों, एक बार हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए 17वीं शताब्दी, जी हाँ दोस्तों, 17वीं शताब्दी सेंचुरी में फ्रांस के जो मैथमेटिशियंस हैं ब्लेज पास्कल, याद रखिएगा ब्लेज पास्कल का संबंध दोस्तों फ्रांस से है, ठीक है, वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना मशीन विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहा गया। क्योंकि दोस्तों क्यों कहा गया इसको एडिंग मशीन? आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या फिर घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांतें युक्त चक्करियाँ, जी हाँ दोस्तों, चक्करियाँ यानी टूथ व्हील्स थी जो कि घूमती रहती थी। चक्करियाँ यानी कि जो व्हील्स के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री पर यानी व्हील्स पर एक स्थानीय मान, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक चक्री पर एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि, ठीक है। और प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री से एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपको बढ़िया से ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यही है दांत, ये जो है ना दोस्तों, ये दांत लगा हुआ है, यही, ठीक है, इकाई दहाई के रूप में सजा हुआ है दोस्तों, याद रखिए। इसको एडिंग मशीन बोलते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखते हैं ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन को पास्कल लाइन कहते हैं। वर्तमान में कार या बाइक के स्पीडोमीटर में इसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? एडिंग मशीन का, याद रख सकते हैं एडिंग मशीन।
अब देखिए पंच कार्ड दोस्तों, पंच कार्ड देखिए वर्ष 1805 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे यांत्रिक करघे यानी लूम का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, जो कपड़ों में स्वतः ही अभिकल्पन यानी फिर डिजाइन देता था। जी हाँ दोस्तों, कौन किए थे? तो फ्रांसीसी बुनकर थे जोसेफ जेकार्ड। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए बहुत बड़ा नाम है जोसेफ जेकार्ड। कहाँ गए थे? फ्रांस के। जब ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे यांत्रिक करघे का आविष्कार किया दोस्तों। कब? 1805 में, जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन कर देता था। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते थे? पंच कार्ड। ठीक है, पंचिंग मशीन भी इसको बोला जाता है। और पंच कार्ड इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पंच कार्ड। जो स्वतः ही डिजाइन दे देता है, अपने डिजाइन दे देता है दोस्तों, उसको बोलते हैं पंच कार्ड। याद रखिए। देखिए दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये पंच कार्ड है दोस्तों। क्या है? पंच कार्ड 1805 में बना था दोस्तों। ये कब बना था? 1805 में। चलिए आगे देखिए। इस लूम यानी करघा की विशेषता थी कि यह कपड़े के, जी हाँ दोस्तों, यह कपड़े के, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, कि इस करघे की विशेषता थी कि यह कपड़े के अभिकल्प यानी डिजाइन को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त 5 कार्डों से नियंत्रित करता था। 5 कार्डों से नियंत्रित करता था तथा पंच कार्ड पर छिद्रों की उपस्थिति का या फिर अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस इंजन। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस इंजन कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल स्वर्णिम युग यानी गोल्डन युग माना जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज दोस्तों अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के थे। ठीक है ना, एक यांत्रिक यानी एक मैकेनिकल कैलकुलेशन यंत्र मशीन का विकास किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन उसका नाम रखा था। जी हाँ दोस्तों, अब देखिएगा कि इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे और वह भाप से चलती थी। जी हाँ दोस्तों, क्या लगा था उसमें? गियर और शाफ्ट लगा था दोस्तों, और वह भाप से चलता था। अब देखिए इसके पश्चात यानी इसके बाद वर्ष 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन क्या किया दोस्तों? डिफरेंस इंजन का विकास यानी विकसित रूप एनालिटिकल इंजन का तैयार किया। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंस इंजन का ही पूछा जाएगा कि डिफरेंस इंजन का विकसित रूप या फिर उसके डेवलपमेंट के फलस्वरूप क्या बना? तो एनालिटिकल इंजन बना। जी हाँ दोस्तों, क्या बना उसका फलस्वरूप? एनालिटिकल इंजन। किसके फलस्वरूप दोस्तों? डिफरेंस इंजन के विकास के फलस्वरूप जो इंजन बना उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एनालिटिकल इंजन है दोस्तों। चलिए आगे देखिए कि बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो दोस्तों अभी हम आपको बात बताए कि बेबेज को एनालिटिकल इंजन का आधुनिक कंप्यूटर का जनक मतलब आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को क्या मानते हैं? कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए कुछ परीक्षा से तथ्य संबंधित, जो कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित कैसे किया जाता है दोस्तों? तो प्रोसेस किया जाता है। जब वह इनपुट करता है कंप्यूटर किसी भी डेटा को, तो वह प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद वह डेटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, किस में परिवर्तित कर देता है? सूचना में। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर में चिन्हित या सिंबल को न्यूमेरिकल सूचनाओं में क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर में चिन्हित व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। आंकड़ा कहेंगे दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। कंप्यूटर में जो सिंबल रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, उस सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? डेटा बोलेंगे। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? तब माइक्रो कंप्यूटर क्या किया जाता है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत रूप से यानी अकेले किसी को कुछ यूज करना है कंप्यूटर को, तो उसको बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों, हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों प्रोसेस करने के लिए, उसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए। उसमें सुपर कंप्यूटर में दोस्तों, सुपर कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों? तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर किसमें? सुपर कंप्यूटर में। और देखिए डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहा जाता है इसको? माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग जो दोस्तों घर में यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उस डेस्कटॉप को या फिर कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से देखिए दोस्तों, इसी तरह से आगे देखते हैं अभी हम लोग
कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग क्या किया गया था, तो वाल्व किया गया था। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में यानी डिजिटल कंप्यूटर में दोस्तों वाल्व का प्रयोग किया गया था। और एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज किए थे दोस्तों। अभी आपको बताया कि एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण करते हैं वो चार्ल्स बेबेज करते दोस्तों। ठीक है, पहले डिफरेंस इंजन बनाया, फिर उसका जो विकसित रूप हुआ वह एनालिटिकल इंजन हुआ। ठीक है, उसी के बाद जो एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का था दोस्तों। किसका था, वान न्यूमैन का है। किसका है, वान न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, वान न्यूमैन का। और व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अभिकल्पन या डिजाइन किया गया था तो पर्सनल कंप्यूटर का। जी हाँ दोस्तों, किसका, पर्सनल कंप्यूटर का। व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मतलब व्यक्ति को ना पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए, मतलब पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिसका निर्माण किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ठीक है, कि होलेरीथ क्या दोस्तों, होलेरीथ सेंसस टेबुलेटर। जी हाँ दोस्तों, होलेरीथ सेंसस टेबुलेटर के बारे में। ठीक है, तो वर्ष 1890 में अमेरिका की सेंसस यानी जनगणना के लिए एक यंत्र यानी मशीन बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि पंच कार्ड को उसमें द्वारा उसको ऑपरेट किया गया, उसको संचालित किया गया। पंच कार्ड को विद्युत द्वारा दोस्तों, पंच कार्ड को दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट दिया गया और उसको फिर स्टार्ट किया गया या फिर ऑपरेट किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक मशीन बनाया गया जिसमें कि पंच कार्ड को विद्युत यानी द्वारा संचालित या ऑपरेट किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, यही वो मशीन है, टेबुलेटिंग मशीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, इसको याद रख लीजिए, टेबुलेटिंग मशीन। चलिए देखिए कि वर्ष 1896 में होलेरीथ ने पंच कार्ड ये मशीन बनाने की टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। ठीक है, वर्ष 1911 में इस कंपनी का नाम बदल करके कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और वर्ष 1924 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1924 में इस कंपनी का नाम बदल करके IBM किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्या किया गया, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है शायद इसका फुल फॉर्म। वर्तमान में यह विश्व की कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। IBM का तो नाम आप सभी लोग सुने ही होंगे दोस्तों। इंटरनेट बिजनेस मशीन शायद या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, आपको एक बार कंफर्म बताएंगे हम। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों, हम बता देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए दोस्तों, Z2, अगर आप लोग को भी पता होगा IBM का फुल फॉर्म तो कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 1939 में जर्मन इंजीनियर कोनराड ज़्यूस ने पहली बार Z2 कंप्यूटर का पेटेंट तैयार किया और वर्ष 1941 में Z2 का एडवांस वर्जन Z3 प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, कौन करते हैं, कोनराड ज़्यूस। जी हाँ, तो कोनराड ज़्यूस के द्वारा। ठीक है, तो वर्ष 1941 में Z3 का एडवांस वर्जन को प्रस्तुत करते हैं। यह पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था दोस्तों। Z3 आकार में बहुत बड़ा था एवं इसका प्रयोग जर्मन एयरक्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में विंग फ्लटर में सांख्यिकी विश्लेषण में किया जाता था। देखिए दोस्तों, एक है कोलासस। वर्ष 1943 में इंग्लैंड टॉमी फ्लावर्स ने एवं उनके कुछ साथियों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कोलासस का निर्माण किया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में इसको इनक्रिप्टेड मैसेज था उसको पढ़ने में काम आया था। ठीक है, कहाँ पे, जर्मन में। जी दोस्तों, कौन सा, कोलासस। अब देखिए मार्क 1 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्ष 1944 में IBM के जो इंजीनियर थे हावर्ड आइकेन ने एक यंत्र यानी एक मशीन का विकास किया जिसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया दोस्तों। क्या नाम रखा गया, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों,
तो वर्ष 1944 में IBM के जो इंजीनियर थे हावर्ड आइकेन ने एक मशीन का विकास किया जिसका कि नाम रखा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है, मार्क 1। बाद में इस यंत्र का नाम बदल करके दोस्तों मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 500 मील लंबाई के तार का 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन थे दोस्तों। कितने थे दोस्तों? 500 मील लंबाई के तार तथा 30 लाख यानी 3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन थे दोस्तों इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यही है दोस्तों मार्क 1, इतना बड़ा है दोस्तों मार्क 1। चलिए आगे देखिए दोस्तों मैनचेस्टर बेबी, जी हाँ दोस्तों मैनचेस्टर बेबी के बारे में देखते थे। विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर मैनचेस्टर बेबी था। कौन सा दोस्तों? पहला विश्व का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा था दोस्तों? मैनचेस्टर बेबी। इसका निर्माण वर्ष 1948 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूथिल ने किया था दोस्तों, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि मैनचेस्टर बेबी क्या है। तो मैनचेस्टर बेबी एक प्रकार का दोस्तों स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है। क्या है? स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, बस इतना याद रखिए। आगे देखिए दोस्तों कंप्यूटर का कालक्रम, ठीक है, कंप्यूटर का कालक्रम। देखिए दोस्तों, तो कंप्यूटर का कालक्रम हम लोग देखते हैं तो वर्ष 1944 के बाद कंप्यूटर की विशेषताओं में उत्तरोत्तर विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। वर्ष 1946 में देखिए मोचाली और प्रेस्पर ने सरकारी अनुप्रयोग यानी गवर्नमेंटल एप्लीकेशन के लिए पहले कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण किया, ठीक है। कब? 1946 में। 1947 में देखिए कि विलियम साकले, जॉन बर्डिन और बेल ने ट्रांजिस्टर की खोज एवं निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। निर्वात ट्यूब यानी कि के जगह दोस्तों यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या किया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और 1953 में दोस्तों 1953 में ग्रेस होपर ने पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल विकसित किया। 1953 में, याद रखिए दोस्तों 1953 में जो कोबोल है दोस्तों 1953 में ग्रेस होपर ने पहली कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकास किया, ठीक है। देखिए अब 1954 में दोस्तों कि जॉन बैकस के नेतृत्व में फोर्ट्रान प्रोसेसिंग भाषा का विकास हुआ। फोर्ट्रान प्रोसेसिंग भाषा का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस, कौन दोस्तों? जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का यानी आईसी जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों आईसी, उसका विकास किया, ठीक है, जिसे कि हम लोग चिप भी कहते हैं। चिप जो होता है दोस्तों उसको आईसी भी बोलते हैं, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं उसको। और देखिए 1964 में कि डगलस इंगलबर्ट ने कंप्यूटर में माउस और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे तकनीक का प्रयोग में भी लाया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए कि बेल लैब में यूनिक्स प्राचलन तंत्र जो कि C भाषा में लिखा गया था का विकास हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में पहली बार गणितीय रैम कब हुआ? 1970 में। पहली बार डायनेमिकल रैम मेमोरी चिप का प्रयोग हुआ दोस्तों। पूछा जाएगा कि डायनेमिकल रैम चिप का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो 1970 में। तो कंप्यूटर में पहली बार गणितीय रैम या फिर दोस्तों गतिकीय रैम डायनेमिक रैम का यानी मेमोरी का प्रयोग दोस्तों कब हुआ? 1970 में हुआ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।